लास्ट ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी के अंदर प्लेसेंटा एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन दोनों को प्रोड्यूस करता है। लास्ट 7 मंथ्स के अंदर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन प्लेसेंटा से प्रोड्यूस होते हैं। 2 हर्माफ्रोडाइट डबल एक्स होता है या डबल एक्स स्लैश डबल एक्स वाई होगा या फिर डबल एक्स वाई होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ था डबल एक्स वाई ट्रू हर्माफ्रोडाइट का होगा। टर्नर सिंड्रोम के अंदर स्टीक ओवरीज हमें मिलती हैं। पार्शली मोटाइल स्पर्म एपिडिडमस में होते हैं और स्पर्म स्टोर भी एपिडिडमस में होते हैं। प्रेगनेंसी के अंदर फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी डिक्रीज कर जाती है, टोटल लंग कैपेसिटी भी डिक्रीज कर जाती है, टाइडल वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है और रेजिडुअल वॉल्यूम भी डिक्रीज कर जाता है और रिस्पायरेटरी रेट नॉर्मल रहता है और वाइटल कैपेसिटी भी रिमेन अनचेंज रहती है। ओवुलेशन 14th डे के ऊपर होती है। जो कॉमन साइट है फर्टिलाइजेशन की वो एम्पुल ऑफ द फिलोपियन ट्यूब होती है। आयरन रिक्वायरमेंट जो प्रेग्नेंट लेडी को चाहिए होती है वो 800 से 1000 चाहिए होती है। 800 का ऑप्शन नहीं है तो हम 1000 को सिलेक्ट करेंगे। जो प्राइमरी ग्रेविटा होती है इसके नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो लिवेटर इनाई डैमेज होता है। नॉर्मल बर्थ के अंदर लिवेटर इनाई डैमेज हो जाता है। और मेटर्नल और फीटल सर्कुलेशन के अंदर जो डिफरेंस है ना, तो फीटस के अंदर जो है ना वो ऑक्सीजन कम होती है। फीटस के अंदर हमने पढ़ा था जो ऑक्सीजन के लेवल होते हैं 30 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होते हैं, 30 मिलीमीटर ऑफ वाटर होते हैं फीटन के। 30 मिलीमीटर ऑफ मर्की ही फीटल का प्रेशर होता है, ऑक्सीजन का लेवल्स होते हैं फीटस के अंदर 30 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होते हैं फीटस के अंदर ऑक्सीजन के लेवल्स। तो फीटस के अंदर ऑक्सीजन कम होती है एज़ कम्पेयर टू द मेटर्नल सर्कुलेशन। 1 बार बॉडी नॉर्मल फीमेल के अंदर प्रेजेंट होती है। जो मेटर्नल मोर्टेलिटी रेशियो होती है उसको हम नंबर ऑफ मेटर्नल डेथ्स को डिवाइड कर देते हैं 100,000 लाइव बर्थ्स के ऊपर। सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर के अंदर एब्डोमिनल मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। फैक्टर जो होता है ना दैट इज एब्डोमिनल मसल की कॉन्ट्रैक्शन होती है सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर के अंदर। लेकिन अगर ये पूछा हुआ हो कि सब्सटेंस कौन सा होता है जो कि सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर कराता है, दैट इज ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन सेकंड स्टेज ऑफ लेबर कराता है, दैट इज अ सब्सटेंस जो कि सेकंड स्टेज लेबर कराता है। और अगर फैक्टर का पूछा हो तो एब्डोमिनल मसल की कॉन्ट्रैक्शन होती है। लेडिक सेल्स के अंदर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लेवल ज़्यादा होते हैं। लेडिक सेल्स के अंदर SCR ज़्यादा होता है। लेडिक सेल्स ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो एक्ट करता है लेडिक सेल्स के ऊपर एक्ट करता है और एंडोजेंस की सिंथेसिस कराता है, टेस्टोस्टेरोन की सिंथेसिस कराता है। एक्रोसोमल कैप गोल्जी कॉम्प्लेक्स से बनती है। एक्यूट इफेक्ट होता है टेस्टोस्टेरोन का कि ये LH की टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन जो होती है ना वो LH की वजह से होती है। लुटिनाइजिंग हार्मोन टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन कराता है। सेकेंडरी ऑफ साइट को ना कोरोना रेडिएटा ने सराउंड किया हुआ होता है। जो कोरोना रेडिएटा होता है ना वो ग्रैनुलोजा सेल से बनता है। ग्रैनुलोजा सेल जो होते हैं वो कोरोना रेडिएटा बनाते हैं। प्रोजेस्टेरोन जो हमारी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के अंदर होता है ये ओव्यूलेशन को इनहिबिट करता है। 70 ईयर से ज़्यादा का अगर मेल होंगे तो जो उनके स्पर्म्स होते हैं वो एस्थीनोस्पर्मिक्स हो जाते हैं। ट्रिपल असेसमेंट अगर हमने कॉन्जेनिटल फीटल एनोमलीज की करनी है तो इसके हम एस्ट्रायोल को यूज़ करते हैं जिसे E3 कहते हैं। अगर कॉन्जेनिटल फीटल एनोमलीज की हमने ट्रिपल असेसमेंट करनी है तो एस्ट्रायोल को यूज़ करते हैं। प्रेगनेंसी के अंदर भी एस्ट्रायोल होता है और रिप्रोडक्टिव ईयर्स के अंदर एस्ट्राडायोल होता है और मीनोपॉज के अंदर एस्ट्रोन होता है। पोटेंसी सबसे ज़्यादा एस्ट्राडायोल की होती है, फिर एस्ट्रोन की होती है और फिर सबसे लास्ट पे एस्ट्रायोल की होती है। मिड ल्यूटियल फेज के अंदर प्रोजेस्टेरोन के लेवल्स मैक्सिमम होते हैं। मिड ल्यूटियल फेज के ऊपर प्रोजेस्टेरोन के लेवल्स मैक्सिमम होते हैं। टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस का डिसेंड कराता है अर्ली फीटल लाइफ के अंदर, लेट फीटल लाइफ के अंदर। लेट फीटल लाइफ के अंदर टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो टेस्टिस का डिसेंड कराता है। टेस्टिस का डिसेंड जो होता है ना वो टेस्टोस्टेरोन की वजह से होता है। प्लेसेंटा के अंदर 2 अम्बिलिकल आर्टरीज होती हैं और 1 अम्बिलिकल वेन होती है। अम्बिलिकल वेन के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, अम्बिलिकल आर्टरीज के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। स्पर्म जो हमारे एपिडिडमस तक पहुंचता है ना उसमें उसकी डायरेक्शनल मूवमेंट होती है। ईस्ट्रोजन जो होगा ना उसमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को एडल्ट्स के अंदर फंक्शन ऑफ ईस्ट्रोजन होता है कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स की डेवलपमेंट करता है। प्यूबर्टी की फाइनल स्टेज के ऊपर मेंस्ट्रुएशन हो जाती है या मिनार्की हो जाती है। जो लियोमायोमा होता है अगर एक पर्सन था उसको एंडोमेट्रियल स्ट्रोमा उसका ज़्यादा है और ग्लैंड्स कम है, तो एट्रोफी के अंदर स्ट्रोमा ज़्यादा हो जाता है और ग्लैंड्स कम हो जाते हैं। अब एट्रोफी के अंदर स्ट्रोमा ज़्यादा हो रहा है, ग्लैंड्स कम हो रहे थे। जो फाइनल स्टेज होती है प्यूबर्टी की उसे मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। एस्ट्रोजन की वजह से सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होते हैं। स्पर्म जो हमारे एपिडिडमस तक पहुंचता है ना उसकी डायरेक्शन मूवमेंट जो होती है वो डायरेक्शनल हो जाती है। प्लेसेंटा के अंदर 2 अम्बिलिकल आर्टरीज होती हैं, 1 अम्बिलिकल वेन होती है। टेस्टोस्टेरोन के अंदर जो टेस्टिस होती हैं डिसेंड कर जाती हैं लेट फीटल लाइफ के अंदर। जो मिड ल्यूटियल होगा ना फेज, ठीक है, प्रोजेस्टेरोन का, उसमें मिड ल्यूटियल फेज के अंदर प्रोजेस्टेरोन के लेवल्स मैक्सिमम होते हैं। ट्रिपल असेसमेंट एस्ट्रायोल से करते हैं और 70 ईयर से ज़्यादा उम्र के जो मेल होते हैं वो एस्थीनोस्पर्मिक हो जाते हैं। प्रोजेस्टेरोन ओव्यूलेशन को इनहिबिट करता है। प्रोजेस्टेरोन जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के अंदर होता है वो ओव्यूलेशन को इनहिबिट करता है। ग्रैनुलोजा सेल ही कोरोना रेडिएटा बनाते हैं जो सेकेंडरी साइड को उन्होंने सराउंड किया हुआ होता है। LH की वजह से टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन होती है। एक्रोसोमल कैप जो होती है गोल्जी कॉम्प्लेक्स से बनती है। लेडिक सेल्स के अंदर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज़्यादा होता है। सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर का जो फैक्टर होता है उसमें एब्डोमिनल मसल की कॉन्ट्रैक्शन होती है और जो सब्सटेंस यूज होगा दैट इज ऑक्सीटोसिन। मेटर्नल मोर्टेलिटी रेशियो के अंदर नंबर ऑफ मेटर्नल डेथ्स को हम डिवाइड करते हैं 100,000 लाइव बर्थ्स के ऊपर। एक बार बॉडी जो होती है नॉर्मल फीमेल के न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होती है या सेल के अंदर प्रेजेंट होती है। फीटल्स के अंदर ऑक्सीजन के लेवल्स कम होते हैं एज कम्पेयर टू द मेटर्नल सर्कुलेशन और नॉर्मल बर्थ के अंदर लिवेटर इनाई डैमेज हो जाता है।
प्रेगनेंसी में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर डिक्रीज़ कर जाता है क्योंकि मिनट वेंटिलेशन इंक्रीज़ कर जाती है, टोटल लंग कैपेसिटी डिक्रीज़ कर जाती है, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी भी डिक्रीज़ कर जाती है, टाइडल वॉल्यूम इंक्रीज़ कर जाता है और रेजिडुअल वॉल्यूम डिक्रीज़ कर जाता है। एमेनोरिया जो लैक्टेशन के दौरान होता है वो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन की डिक्रीज सिक्रीशन की वजह से होता है, क्योंकि ड्यूरिंग लैक्टेशन प्रोलैक्टिन रिलीज होता है और प्रोलैक्टिन इनहिबिट कर देता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन की रिलीज़ को। इम्प्लांटेशन 6 डे पे होती है, फर्टिलाइजेशन के 6 डेज़ के बाद इम्प्लांटेशन होती है। अब एक प्रेग्नेंट फीमेल थी, उसके प्रोलैक्टिन के लेवल तो ज़्यादा हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, लेकिन इजेक्शन ऑफ मिल्क क्यों नहीं होता है? क्योंकि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के इन्फ्लुएंस की वजह से प्रेगनेंसी के दौरान इजेक्शन ऑफ मिल्क नहीं होता है। प्रेग्नेंट वुमेन की जो मोस्ट डेंजरस कॉम्प्लिकेशन होती है वो डीवीटी होती है, जिसमें टिश्यू डैमेज डीआईसी होती है, डीवीटी नहीं डीआईसी होती है, डिसेमिनेटेड इंटरवैस्कुलर कोगुलेशन डेवलप हो जाती है, डीआईसी डेवलप हो जाती है प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर, जो कि मोस्ट डेंजरस कॉम्प्लिकेशन होती है। जर्मिनल फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं लिम्फ नोड के कॉर्टेक्स में, लिम्फ नोड के कॉर्टेक्स के अंदर जर्मिनल फॉलिकल प्रेजेंट होते हैं। सर्विक्स की जो सॉफ्टनिंग होती है वो प्रोस्टाग्लैंडिन्स की वजह से होती है। हमने पढ़ा था कि जो इंजेक्शन जब हम लगाते हैं ना प्रोस्टाग्लैंडिन्स का, उसकी वजह से सर्वाइकल राइपनिंग हो जाती है क्योंकि हाइड्रेशन होती है कोलेजन की, तो जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं वो सर्विक्स की सॉफ्टनिंग कराते हैं। विप लाइक सिलेटरी मूवमेंट्स होती है फेलोपियन ट्यूब के अंदर, क्योंकि जो फेलोपियन ट्यूब होती है उसके अंदर सिलेटेड और नॉन सिलेटेड दोनों तरह के सेल्स होते हैं और 3 लेयर्स होती है मसल्स और ट्यूबुलर ग्लैंड्स की। सेकेंडरी ओसाइट डोमिनेंट हो जाते हैं प्यूबर्टी के बाद या ओवुलेशन के टाइम पे, जो प्राइमरी ओसाइट होता है वो चेंज हो जाता है सेकेंडरी ओसाइट और पोलर बॉडी के अंदर। तो जो डोमिनेंट होता है ना प्यूबर्टी के बाद वो सेकेंडरी ओसाइट होता है, और जो ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन होता है इसका मेन फंक्शन होता है कि कॉर्पस ल्यूटियम को प्रिजर्व करता है। एचसीजी की वजह से कॉर्पस ल्यूटियम की प्रिजर्वेशन होती है और फिर कॉर्पस ल्यूटियम एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन और इनहिबिन को सीक्रेट करता है फर्स्ट 2 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी के अंदर या 8 वीक तक। जो प्लेसेंटा होता है वो सेपरेट हो जाता है जब बहुत सारी यूट्राइन आर्टरीज का रप्चर होता है, यूट्राइन आर्टरीज या यूट्राइन मसल्स का रप्चर होता है, तो उसकी वजह से प्लेसेंटा सेपरेट हो जाता है। ये भी यूट्राइन मसल्स का रप्चर होगा या यूट्राइन आर्टरीज का रप्चर होगा तो प्लेसेंटा सेपरेट हो जाता है। मिड साइकिल सर्वाइकल म्यूकस जो होता है उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा हो जाती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के मिड साइकिल के अंदर सर्वाइकल म्यूकस की जो विस्कोसिटी होती है वो ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि ओवुलेशन के टाइम पे सर्वाइकल म्यूकस की फर्निंग हो जाती है। तो ओवुलेशन 14 डे के ऊपर होती है, मिड साइकिल के अंदर होती है, तो फर्निंग होती है सर्वाइकल म्यूकस की, सर्वाइकल म्यूकस थिक हो जाता है मिड साइकिल में। और मिड ल्यूटल फेज़ के अंदर प्रोजेस्टेरोन के लेवल ज़्यादा हो रहे थे। टेस्टोस्टेरोन प्रोटीन्स के सेंसिस को ज़्यादा कर देता है स्केलेटल मसल्स के अंदर, पोटेंट प्रोटीन सेंसिस कराता है टेस्टोस्टेरोन। विलाय फेलोपियन ट्यूब के अंदर प्रेजेंट होते हैं, फेलोपियन ट्यूब के अंदर विलाय भी होते हैं, और विप लाइक सिलरी मूवमेंट्स भी सेल की सरफेस के ऊपर फेलोपियन ट्यूब्स के अंदर होती है। फेलोपियन ट्यूब्स के अंदर जो है ना वो हमें 3 लेयर्स मिलती है मसल्स की और ट्यूबुलर ग्लैंड्स की, और सिलेटेड और नॉन सिलेटेड बोथ टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। प्लेसेंटा का नॉर्मल फंक्शन होता है कि मैटरनल और फीटल ब्लड की मिक्सिंग को प्रिवेंट करता है, और लास्ट 7 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी के अंदर जो हार्मोन्स होते हैं प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन वो भी प्लेसेंटा से प्रोड्यूस होते हैं। थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर ग्रोथ हार्मोन अनचेंज ही रहता है, या सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर भी ग्रोथ हार्मोन अनचेंज रहता है। पूरी प्रेगनेंसी में आपकी ग्रोथ हार्मोन के लेवल्स अनचेंज रहते हैं। ओवुलेशन के बाद जो ओसाइट होता है ना वो अरेस्ट कर जाता है प्रोफेज की सेकंड मियोटिक डिवीजन के अंदर। प्रोफेज ऑफ द सेकंड मियोटिक डिवीजन के अंदर ओसाइट ओवुलेशन के बाद अरेस्ट करता है, और फिर फर्टिलाइजेशन के टाइम पे जो है ना वो इससे फिर आगे इसकी मूवमेंट होती है। अब जो नेगेटिव फीडबैक होते हैं ना उससे हम वैल्यूज़ को दोबारा से नॉर्मल लिमिट के अंदर ले आते हैं। नेगेटिव फीडबैक का फ़ायदा ये होता है कि वैल्यूज़ दोबारा से नॉर्मल लिमिट्स के अंदर आ जाती हैं। प्रोजेस्टेरोन सेक्रेटरी फेज ऑफ द एंडोमेट्रियम के अंदर इंपॉर्टेंट फेज होता है। सेक्रेटरी फेज ऑफ द एंडोमेट्रियम का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का सेक्रेटरी फेज होता है उसके अंदर प्रोजेस्टेरोन का इन्फ्लुएंस होता है। प्रोपाइल था यूरोसेल प्लेसेंटा को क्रॉस कर देती है और अफेक्ट करती है बेबी को, और स्पम्स पार्शली मोटाइल हो जाते हैं एपिडिडमस के अंदर, और स्पम की स्टोरेज भी होती है एपिडिडमस के अंदर, और स्पम एम्पुला ऑफ द वास डेफरेंस के अंदर भी स्टोर हो रहे थे और पार्शली मोटाइल हो जाते हैं एपिडिडमस में। एमनियोटिक फ्लूइड जो टर्म के ऊपर प्रेजेंट होता है वो 800 ml एमनियोटिक फ्लूइड प्रेजेंट होना चाहिए एट द टाइम ऑफ टर्म। एंडोसर्विक्स प्रोट्यूट करता है, दैट इज़ फिजियोलॉजिकल इफेक्ट। प्रेगनेंसी के अंदर जो एंडोसर्विक्स होता है ना वो बाहर की तरफ प्रोट्यूट कर रहा होता है, तो एंडोसर्विक्स की प्रोटीन जो होती है वो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स होती है। फिजियोलॉजिकल चेंज जो प्रेगनेंसी के अंदर जाता है इसमें GFR 40% इंक्रीज़ कर जाता है। GFR 40% इंक्रीज़ कर जाता है प्रेगनेंसी के अंदर। एंडोमेट्रियम की सॉर्ट ऑफ अपेरेंस होती है सेक्रेटरी फेज़ के अंदर, और सेक्रेटरी फेज़ के अंदर प्रोजेस्टेरोन की वजह से एंडोमेट्रियम का सेक्रेटरी फेज़ होता है, और सॉर्ट ऑफ अपेरेंस हो जाती है एंडोमेट्रियम की सेक्रेटरी फेज़ के अंदर। अब एक फीमेल थी, उसने बेबी को डिलीवर किया 2 दिन पहले, और वो अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड कराना चाह रही है, तो उसके ऑक्सीटोसिन के लेवल डिक्रीज़ कर जाएंगे। एक्सप्लेनेशन में ये दिया हुआ है कि जब डिलीवरी के बाद प्रोलैक्टिन रिलीज़ होता है पिट्यूटरी से, और प्रोलैक्टिन के लेवल इंक्रीज़ कर जाते हैं पिट्यूटरी से।
प्रोलैक्टिन जो होता है ना वो इंक्रीज़ कर जाता है, पिट्यूटरी से आपका प्रोलैक्टिन रिलीज़ होता है। जब प्रोलैक्टिन ज़्यादा होगा तो डोपामीन कम हो जाता है, प्रोलैक्टिन इनहिबिट करता है डोपामीन को और ऑक्सीटोसिन के लेवल डिक्रीज़ कर जाते हैं। डिलीवरी के बाद ऑक्सीटोसिन कम हो जाता है और प्रोलैक्टिन ज़्यादा हो जाता है, और प्रोलैक्टिन जब ज़्यादा होता है वो डोपामीन को इनहिबिट करता है, डोपामीन को लो कर देता है, क्योंकि प्रोलैक्टिन जो होता है वो डोपामीन का इनहिबिटर होता है। बीटा एचसीजी प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम को इंड्यूस करता है कि वो हार्मोन्स को सिक्रीट करे। पेरीमेनोपॉजल वुमेन के अंदर एफएसएच के लेवल ज़्यादा हो जाते हैं, एफएसएच ज़्यादा हो जाता है पेरीमेनोपॉजल वुमेन के अंदर, ठीक है, मतलब एफएसएच ज़्यादा होगा एलएच से। वैसे तो एफएसएच एलएच दोनों ही ज़्यादा हो जाते हैं, पेरीमेनोपॉजल वुमेन के अंदर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन कम हो जाते हैं, लेकिन एफएसएच ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू एलएच। मेंस्ट्रुएशन के दौरान जो लेयर शेड होती है उसको फंक्शनैलिस लेयर कहते हैं। थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर एस्ट्रोजन प्लेसेंटा से रिलीज़ होता है, या जो लास्ट 7 मंथ्स होते हैं हार्मोन्स जो होते हैं प्लेसेंटा से रिलीज़ होते हैं, एस्ट्रोजन भी और प्रोजेस्टेरोन भी। बीटा एचसीजी का रोल होता है कि कॉर्पस ल्यूटियम की मेंटेनेंस करता है। बीटा एचसीजी का रोल होता है कि कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करता है, प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में कॉर्पस ल्यूटियम की मेंटेनेंस करता है, इसलिए प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। मेल ब्रेस्ट फीमेल ब्रेस्ट से इसलिए डिफरेंस होता है क्योंकि दोनों में ग्लैंडुलर सेल्स का डिफरेंस होता है, ग्लैंडुलर सेल्स फीमेल्स के अंदर ज़्यादा होते हैं। प्रोजेस्टेरोन कंटेनिंग पिल्स ओवुलेशन को इनहिबिट करती हैं। जो सेकेंडरी ओसाइट होता है वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एफएसएच डेवलप होता है, एफएसएच के इन्फ्लुएंस में सेकेंडरी ओसाइट डेवलप। प्रेगनेंसी स्टक हो जाती है फॉलिकुलर फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर। प्रेगनेंसी जब स्टक होती है ना तो आपका फॉलिकुलर फेज होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, क्योंकि ये फॉलिकुलर फेज होगा और उसके बाद जो 20th वीक एक प्रेग्नेंट लेडी थी उसको प्रीटर्म लेबर हुई और डेड फीटस था उसमें, और फिर जब आपने स्कैन कराया तो उस पर ना कोई विलस प्रेजेंट थे, ना कोई ऑन थी, ना एमनियन थी, तो कॉज क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट की वजह से डेड फीटस हो गया, प्रीटर्म लेबर हो जाती है। ईस्ट्रोजन जो होता है वो स्किन को सॉफ्ट भी करता है। प्रेगनेंसी के अंदर कोलेस्ट्रॉल के लेवल ज़्यादा हो जाते हैं, लैक्टेशन इनहिबिट होती है ईस्ट्रोजन की वजह से। लैक्टेशन नहीं होती है प्रेगनेंसी, जब प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर लैक्टेशन इसलिए नहीं होती है क्योंकि जो ईस्ट्रोजन होता है वो इनहिबिट करता है लैक्टेशन को, या ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन इनहिबिट करते हैं लैक्टेशन को। जो मोस्ट पोटेंट एनाबॉलिक हार्मोन है दैट इज टेस्टोस्टेरोन। न्यूनेटल हार्ट रेट 110 से 150 के दरमियान या 120 से 160 बीट्स पर मिनट के दरमियान होता है। टेस्टोस्टेरोन लेडिक सेल से प्रोड्यूस होता है, एलएच एक्ट करता है लेडिक सेल्स के ऊपर और लेडिक सेल से एंड्रोजन्स की प्रोडक्शन कराता है, टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन कराता है। अगर आपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर या 5th से 12 वीक के अंदर बेबी की लेंथ को चेक करना हो, एज को एस्टिमेट करना हो, तो उसके लिए हम क्राउन रम्प लेंथ लेते हैं, और सेकेंड ट्राइमेस्टर में हम बाईपैराइटल डायमीटर से चेक करते हैं। प्रेगनेंसी के अंदर रेड सेल मास इंक्रीज़ कर जाता है और कोलेस्ट्रॉल के लेवल भी इंक्रीज़ कर जाते हैं प्रेगनेंसी के अंदर। एडोलेसेंस के अंदर ग्रोथ ज़्यादा होती है। डिक्रीज एसीटीएच का सबसे इंपॉर्टेंट इफेक्ट जो होता है ना वो एड्रीनल एंड्रोजन्स के ऊपर आता है। जो एड्रीनल ग्लैंड से एंड्रोजन्स प्रोड्यूस हो रही हैं उनके ऊपर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इफेक्ट आता है जब एसीटीएच के लेवल डिक्रीज़ करते हैं। एचसीजी का मेन फंक्शन होता है ये कॉर्पस ल्यूटियम को प्रिजर्व करता है, ये कॉर्पस ल्यूटियम की मेंटेनेंस कराता है। इसी वजह से जो एचसीजी होता है वो मेंटेन करता है प्रेगनेंसी को, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन कर रहा है। और फिर कॉर्पस ल्यूटियम रिलीज़ करता है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन और इनहिबिन को फर्स्ट 8 वीक्स तक, और फिर 8 वीक के बाद प्लेसेंटा रिलीज़ करता है इन हार्मोन्स को। तो फीटल पार्ट ऑफ प्लेसेंटा कोरियन फ्रंडोजम से बनता है। कोरियन फ्रंडोजम फीटल पार्ट ऑफ द प्लेसेंटा बनाते हैं। 28 डे का रेगुलर साइकिल था। ब्लड टेस्ट आपने किए तो पीक लेवल्स हो रहे हैं एस्ट्राडायोल के, और 3 डेज से कोई प्रोजेस्टेरोन नहीं है। तो ओवुलेशन के टाइम पे एस्ट्राडायोल के लेवल जो होते हैं वो पीक करते हैं। एस्ट्राडायोल मैक्सिमम होता है ओवुलेशन के टाइम पे। ओवुलेशन के टाइम पे जो एस्ट्राडायोल होता है ना उसके लेवल्स मैक्सिमम होते हैं। एलएच सर्ज हुआ 2 डेज़ बिफोर ओवुलेशन, तो ओवुलेशन से 2 दिन पहले जो एलएच हार्मोन होगा ना वो 6 to 10 टाइम्स ज़्यादा हो जाता है, या 8 to 10 फोल्ड ज़्यादा हो जाता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन 8 to 10 टाइम्स या 6 to 10 फोल्ड इंक्रीज़ कर जाते हैं ओवुलेशन से 2 दिन पहले। अगर यूट्रस में हमें बेजल न्यूक्लियाई नज़र आ रहे हैं और साथ सॉ टूथ अपीयरेंस आ रही है एंडोमीट्रियम की सॉ टूथ अपीयरेंस हो जाती है सेक्रेटरी फेज़ के अंदर, और जो सेक्रेटरी फेज़ था उसको प्रोजेस्टेरोन मेंटेन कर रहा था। और जब प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है ना तो फॉलिकुलर फेज़ के अंदर जो है ना वो स्टक हुआ होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल जब प्रेगनेंसी स्टक करती है। मतलब जब प्रेगनेंसी स्टार्ट होगी तो फॉलिकुलर फेज़ होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का। कॉलमनर एपिथेलियम और साथ आपको क्लेफ्ट्स मिल रहे हो और स्मूथ मसल हो, तो फिलिपिन ट्यूब्स के अंदर कॉलमनर एपिथेलियम होता है, साथ क्लेफ्ट्स होते हैं और स्मूथ मसल होता है। यूट्रस का साइज़ 10 डेज़ के बाद 5 to 10 ग्राम्स है, तो 6 to 8 वीक्स के बाद 60 ग्राम रह जाता है। डिलीवरी के बाद यूट्रस का साइज़ ना डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है। डिलीवरी के फ़ौरन बाद यूट्रस का वेट होता है वो 1000 ग्राम्स होता है, मतलब 1 kg का यूट्रस होता है जब डिलीवरी होती है। उसके बाद जब 1 हफ़्ता गुजर जाता है तो 50 ग्राम्स हो जाता है, मतलब 500 ग्राम्स हो जाते हैं 1 हफ़्ते के बाद। 50 ग्राम्स ही मतलब ½ kg हो जाता है
एक हफ्ते के बाद। सेकेंड वीक के बाद 300 से लेके 350 kg हो जाता है और फोर्थ वीक के बाद 100 ग्राम्स रह जाता है और 6 to 8 वीक्स के बाद यूट्रस का जो वेट होता है ना वो 40 से 60 ग्राम्स रह जाता है। 10 डेज़ के बाद ना यहाँ पे 500 होगा, 500 ग्राम्स होता है 10 डेज़ के बाद, क्योंकि एक हफ्ते के बाद हाफ kg हो जाता है यूट्रस। फिर सेकंड वीक के बाद यूट्रस का साइज़ जो है 300 से 350 हो जाएगा। फिर 4 वीक जब 1 मंथ गुजर जाएगा ना तो यूट्रस का साइज़ होता है वो सिर्फ 100 ग्राम्स रह जाता है। और 6 to 8 वीक्स के बाद मतलब आपके पोस्टमार्टम के बाद जो यूट्रस का वेट होता है वो 60 ग्राम्स हो जाता है। 60 ग्राम का दोबारा से यूट्रस हो जाता है पोस्टमार्टम के बाद या 6 to 8 वीक्स के बाद। आयरन की रिक्वायरमेंट जो प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर चाहिए होती है वो 1000 मिलीग्राम चाहिए होती है। 800 इज़ मोर अप्रोप्रिएट ऑप्शन। अगर 800 नहीं दिया हुआ तो हम 1000 mg को सिलेक्ट करेंगे। आयरन प्रेग्नेंट फीमेल को 1000 मिलीग्राम चाहिए होता है। और सोर्स ऑफ एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर कॉर्पस ल्यूटियम से आता है। कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन कर रहा है HCG और फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन कॉर्पस ल्यूटियम से बनते हैं। इनहिबिन FSH को इनहिबिट कर देता है और इनहिबिन रिलीज हो रहा था सर्टोली सेल से। लेवल ऑफ एजुकेशन जो रिप्रोडक्टिव नॉलेज का है वो लोअर सेकेंडरी है। लोअर सेकेंडरी नॉलेज है अबाउट रिप्रोडक्टिव नॉलेज जो है वो लोअर सेकेंडरी है। अगर टेस्टिस को रिमूव कर दें तो इरिटेबिलिटी होती है और लिबिडो डिक्रीज़ कर जाता है और डिप्रेशन स्टार्ट हो जाता है टेस्टिस को रिमूव करने के बाद, क्योंकि लिबिडो डिक्रीज़ कर जाता है। FSH इनहिबिट हार्मोन्स जो कि FSH को इनहिबिट करते हैं वो टेस्टिस से रिलीज़ होते हैं। टेस्टिस से रिलीज़ होते हैं क्योंकि हमने पढ़े थे कि सर्टोली सेल से रिलीज़ होता है इनहिबिन, टेस्टिस से रिलीज़ होता है हार्मोन जो कि FSH को इनहिबिट कर देता है। टेस्टिस से हार्मोन रिलीज़ होते हैं और वे FSH को इनहिबिट कर देते हैं। नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन होता है प्लेसेंटा का कि मैटरनल और फीटल ब्लड की मिक्सिंग को प्रिवेंट करता है। प्लेसेंटा एक ऐसी मेम्ब्रेन होती है कि जो सेपरेट करती है मैटरनल और फीटल ब्लड को, तो इसलिए मैटरनल और फीटल ब्लड मिक्स नहीं होता है प्लेसेंटा की वजह से। मिड ट्राइमेस्टर के अंदर जो एरिथ्रोपोइसिस होती है वो लिवर से होती है। 4th मंथ के अंदर जो एरिथ्रोपोइसिस होती है, जो ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन होती है वो लिवर से होती है। एक एथलीट था, उसने इंजेक्शन लगवाया है 14th डे ऑफ साइकिल के ऊपर ताकि वो अपनी मेंस्ट्रुएशन को डिले कर सके। तो उस इंजेक्शन के अंदर क्या होगा, प्रोजेस्टेरोन का इंजेक्शन होता है जो कि 14th डे ऑफ साइकिल के ऊपर उसने लगाया है ताकि वो अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल को डिले कर सके। प्रोजेस्टेरोन का इंजेक्शन लगाते हैं ताकि मेंस्ट्रुएशन को डिले कर सकें। 4th पोस्टमार्टम डे के ऊपर मदर चाह रही है कि अपने बेबी को फीड कराए तो प्रोलैक्टिन के लेवल ज़्यादा हो जाते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से। पोस्टमार्टम में जो प्रोलैक्टिन के लेवल्स होते हैं वो इंक्रीज़ कर जाते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से। प्रेगनेंसी के अंदर जो एंटीकोगुलेंट डिक्रीज़ कर जाता है दैट इज़ एंटीथ्रोम्बिन 3। पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन के अंदर हॉट फ्लशेज होते हैं क्योंकि FSH और LH के लेवल इंक्रीज़ कर जाते हैं। और हमने पढ़ा था कि पेरी मेनोपॉजल वुमेन के अंदर भी FSH के लेवल इंक्रीज़ कर जाते हैं। पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन के अंदर भी FSH LH ज़्यादा हो जाने की वजह से हॉट फ्लशेज होते हैं। स्पर्म का जो लाइफ स्पैन होता है वो 72 आवर्स होता है। यूट्रस के अंदर चेंजेस प्रेगनेंसी के अंदर आते हैं वो फिजियोलॉजिकल चेंज होता है, स्ट्रक्चरल फिजियोलॉजिकल चेंज होता है यूट्रस के अंदर प्रेगनेंसी के अंदर आते हैं, जिसमें यूट्रस का हाइपरट्रॉफी भी होती है और हाइपरप्लेजिया भी होता है। और ब्रेस्ट के अंदर जो चेंजेस आते हैं ना वो प्यूबर्टी के टाइम पे होते हैं कि हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेजिया हो जाता है प्यूबर्टी के टाइम पे। और यूट्रस के अंदर स्ट्रक्चरल फिजियोलॉजिकल चेंज आता है प्रेगनेंसी के अंदर। एक दिन में 120 मिलियन स्पर्म्स काउंट होता है। 1 डे के अंदर जो स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं ना वो 120 मिलियन प्रोड्यूस होते हैं। प्रोड्यूस जो होते हैं ना 120 मिलियन स्पर्म्स एक दिन के अंदर बनते हैं और एक इजैकुलेट के अंदर 400 मिलियन होते हैं। या क्योंकि एक इजैकुलेट के अंदर हम 400 मिलियन होते हैं या फिर 120 मिलियन पर ml होते हैं। एक दिन के अंदर जो स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं ना 120 मिलियन होते हैं। एक इजैकुलेशन में 400 मिलियन स्पर्म्स होते हैं या 120 मिलियन पर ml होते हैं। जो टोटल नंबर ऑफ स्पर्म्स होते हैं ना वो 100 मिलियन पर इजैकुलेट या फिर 20 मिलियन पर इजैकुलेट होते हैं। ठीक है, एक इजैकुलेट के अंदर 100 मिलियन होंगे स्पर्म्स। ठीक है, मैच्योर स्पर्म्स जो होते हैं, मैच्योर स्पर्म्स होते हैं वो 100 मिलियन होते हैं। टोटल स्पर्म्स होते हैं 400 मिलियन होते हैं एक इजैकुलेट के अंदर, लेकिन जो मैच्योर होंगे वो 100 मिलियन होंगे। और 20 मिलियन स्पर्म्स जो होते हैं वो पर ml होंगे और 120 मिलियन पर ml टोटल नंबर ऑफ स्पर्म्स होते हैं। फर्टाइल स्पर्म काउंट जो होता है ना वो एटलीस्ट, हम कहते हैं कि पेशेंट जब फर्टाइल नहीं है या पेशेंट फर्टाइल है उसके लिए एटलीस्ट 20 मिलियन पर ml स्पर्म्स होने चाहिए। फर्टाइल स्पर्म काउंट होता है अगर तो स्पर्म काउंट 1 ml में 20 मिलियन तक है तो इसका मतलब है कि जो मेल जो है ना वो फर्टाइल है। फर्टिलिटी के लिए 20 मिलियन स्पर्म्स 1 ml के अंदर होना ज़रूरी होते हैं। सेमिनल वेसिकल सिक्रीट करता है जब इंट्रासेलुलर कैल्शियम ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, सेमिनल वेसिकल जो होते हैं वो की सिक्रीशन ज़्यादा हो जाती हैं जब इंट्रासेलुलर कैल्शियम ज़्यादा होगा। इंट्रासेलुलर कैल्शियम की वजह से सेमिनल वेसिकल की सिक्रीशन होती हैं। वेजेक्टमी के बाद सेमिनल फ्लूइड के अंदर सिर्फ सेमिनल फ्लूइड होता है और प्रोस्टेटिक फ्लूइड होता है। जब हम वेजेक्टमी कर देते हैं ना तो सेमिनल फ्लूइड के अंदर सेमिनल और प्रोस्टेटिक फ्लूइड होता है। सीमेन की जो pH होती है ना वो अल्कलाइन होती है और विजाइना की जो pH होती है वो एसिडिक होती है। विजाइना जो होता है 3.8 से 4.5 तक होता है और सीमेन जो होता है 7.1 से 8 तक होता है। अब जब सीमेन
वजाइना के अंदर जाता है ना, तो या ड्यूरिंग इंटरकोर्स जो पीएच होती है वजाइना की वो इंक्रीज़ कर जाती है, इन्वायरमेंट को मोर अल्कलाइन बनाती है ताकि जो स्पर्म्स हैं ना वो सर्वाइव कर सकें, और इनकरेज करती है फर्टिलाइजेशन को। तो जो पीएच होती है ना वो 5 to 6 के दरमियान में हो जाती है। बीटा एचसीजी कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करता है। लैक्टेशन के दौरान जो एमेनोरिया होता है वो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन की इनहिबिशन की वजह से होता है। प्रोलैक्टिन से गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन इनहिबिट होता है और लैक्टेशन के दौरान एमेनोरिया हो जाता है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन लास्ट 7 मंथ्स के अंदर प्लेसेंटा से प्रोड्यूस होते हैं। अब एक 50-year-old फीमेल थी, उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल उसका एब्सेंट हो गया है, तो कॉज क्या होगी? मीनोपॉज। 50-year-old के अंदर अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आ रहा है तो मीनोपॉज होगा, और मीनोपॉज के अंदर एफएसएच और एलएच के लेवल इंक्रीज़ कर जाते हैं, और पेरी मीनोपॉजल वुमेन के अंदर एफएसएच के लेवल ज़्यादा हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू एलएच के लेवल। दोनों ज़्यादा होंगे लेकिन एफएसएच ज़्यादा होता है, और हॉट फ्लशेस भी मीनोपॉज के अंदर एफएसएच एलएच ज़्यादा हो जाने की वजह से आते हैं। ट्रिपल स्क्रीनिंग हम करते हैं कंजेनिटल एनोमलीज को डिटेक्ट करने के लिए एस्ट्रायोल से, और एस्ट्रोन होता है पोस्ट मीनोपॉजल वुमेन के अंदर, और रिप्रोडक्टिव एज के अंदर एस्ट्राडायोल होता है। प्री मीनोपॉजल या जो वुमेन्स होती हैं उनके अंदर एस्ट्राडायोल होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस कंप्लीट होती है 60 डेज़ के अंदर। ये हमने कहा था कि स्पर्म की जो मेच्योरेशन होती है वो 64 डेज़ या 60 डेज़ के अंदर होती है। पोटेंट एस्ट्रोजन जो होता है ना वो आपका एस्ट्राडायोल होता है। डायोल जो है ना वो पोटेंट है, ठीक है, डायोल पोटेंट होता है, और फिर आपका आता है ट्रोन, और फिर आता है ट्रायोल, और जो मोस्ट पोटेंट एनाबॉलिक हार्मोन था वो टेस्टोस्टेरोन था। पोटेंसी जो होती है डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन की ज़्यादा होती है, लेकिन पोटेंट जो एनाबॉलिक हार्मोन है दैट इज टेस्टोस्टेरोन। सर्वाइकल एक्ट्रोपियन नॉर्मल होता है प्रेगनेंसी के अंदर, हमने पढ़ा था एंडोसर्विक्स प्रोड्यूट करता है प्रेगनेंसी के अंदर। लैक्टेशन के दौरान जो प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स होते हैं वो मैच्योर नहीं होते हैं। प्यूबिक हेयर स्पार्स प्यूबिक हेयर होते हैं स्टेज 2 के अंदर। स्टेज 2 ऑफ डेवलपमेंट के अंदर स्पार्स प्यूबिक हेयर होते हैं। स्पर्म स्टोर होते हैं एम्पुला ऑफ द वास डेफरेंस के अंदर, या फिर एपिडिडमस के अंदर जो है वो स्पर्म स्टोर होते हैं, और एपिडिडमस के अंदर पार्शली मोटाइल भी हो जाते हैं स्पर्म्स। सर्टोली सेल्स एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन को और इनहिबिन को रिलीज़ करता है। बेस्ट टेस्ट जिसे हम कंफर्म करते हैं प्रेगनेंसी को दैट इज़ एलाइजा। एलाइजा आपका बेस्ट टेस्ट होता है जिससे हम कंफर्म कर सकते हैं प्रेगनेंसी को। जो लाइफ स्पैन होता है ना कॉर्पस ल्यूटियम का वो इंक्रीज़ कर जाता है एंडोजिनस एचसीजी की वजह से। जो एचसीजी होता है ना वो कॉर्पस ल्यूटियम के लेवल्स को, कॉर्पस ल्यूटियम के लाइफ स्पैन को इंक्रीज़ कर देता है, मेंटेन करता है कॉर्पस ल्यूटियम को। इसी वजह से फिर एचसीजी की वजह से आपकी प्रेगनेंसी भी मेंटेन होती है। जो एंडोजिनस एचसीजी होगा वो मेंटेन करेगा कॉर्पस ल्यूटियम को। यूट्रस मोस्ट सेंसिटिव हो जाता है लास्ट ट्राइमेस्टर में ऑक्सीटोसिन से, और स्टार्ट ऑफ द प्रेगनेंसी के अंदर यूट्रस सेंसिटिव होता है प्रोजेस्टेरोन से। अम्बिलिकल आर्टरी के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो कि प्लेसेंटा की तरफ जाता है। 2 अम्बिलिकल आर्टरीज होती हैं, 2 अम्बिलिकल आर्टरीज होती हैं और एक वेन होती है। जो 2 अम्बिलिकल आर्टरीज होती हैं उसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो प्लेसेंटा तक जाता है, फिर प्लेसेंटा से ऑक्सीजनेटेड होकर वापस अम्बिलिकल वेन के थ्रू फीटस के अंदर आता है। अब एक प्रेग्नेंट फीमेल है, उसके एब्डोमेन की गिर्थ इंक्रीज़ कर गई है। ये एग्जांपल है कि क्योंकि रिवर्सिबल चेंज आता है, स्ट्रक्चरल चेंज भी होती है और फंक्शनल चेंज भी आता है यूट्रस के अंदर फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल स्टिमुलस की वजह से। यूट्रस का स्ट्रक्चरल भी चेंज होता है क्योंकि स्ट्रक्चरली भी इंक्रीज़ कर रहा है, और फंक्शनली भी यूट्रस फंक्शन भी उसका ऑल्टर कर जाता है, लेकिन ये रिवर्सिबल चेंज होता है जिसकी वजह से एब्डोमेन की गिर्थ इंक्रीज़ कर जाती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब एक मैरिड मैन था, उसके बच्चे नहीं है, उसको एजोस्पर्मिया है, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन के अंदर हम सीरम एफएसएच और एलएच के लेवल्स कराते हैं। इंट्राप्लूरल प्रेशर की वजह से जो लंग्स के अंदर प्रेशर होता है, प्लूरा के अंदर जो प्रेशर होता है ना वो लंग्स के कोलैप्स को प्रिवेंट करता है। इसी तरह से जो रेजिडुअल वॉल्यूम होता है ना लंग्स के अंदर वो भी कोलैप्स ऑफ द लंग्स को प्रिवेंट करता है। प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर गिर्थ ऑफ एब्डोमेन जो होती है वो इंक्रीज़ कर जाती है, और ये नॉर्मल रिस्पांस होता है फिजियोलॉजिकल स्टिमुलस का। नॉर्मल रिस्पांस होता है फिजियोलॉजिकल स्टिमुलस का जिसकी वजह से एब्डोमेन की गिर्थ इंक्रीज़ कर जाती है, एब्डोमेन लार्ज हो जाता है प्रेगनेंसी के अंदर। ट्विन प्रेगनेंसी, अगर 2 ओवम के साथ ट्विन प्रेगनेंसी हुई है तो फिर इसके 2 ही एमनियोटिक सैक होंगे। जो वायबिलिटी ऑफ द स्पर्म होती है ना वो 24 से 48 आवर्स तक होती है। हमने पढ़ा था कि जो स्पर्म का जो लाइफ स्पैन होता है ना वो अप टू 72 आवर्स तक होता है, और स्पर्म जो होते हैं वो एक्टिव होते हैं 48 आवर्स तक। तो स्पर्म जो 48 आवर्स तक एक्टिव होते हैं, तो इसलिए जो उनकी वायबिलिटी होती है ना वो 24 से 48 आवर्स तक रहती है। अब एक प्रेग्नेंट लेडी है, 3rd ट्राइमेस्टर के अंदर ग्रोथ हार्मोन चेंज नहीं होता है। जो पहला प्यूबर्टल चेंज होता है उसको हम थिलार्की कहते हैं, जो सेकंड प्यूबर्टल जो उसे एडिनिलार्की कहते हैं, जिसमें 17 अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन की वजह से एडिनिलार्की हो रही थी, और 3rd स्टेज आपकी मेंस्ट्रुएशन या फिर मेनार्की होती है। मेल ब्रेस्ट डिफरेंट होता है फीमेल ब्रेस्ट से, क्योंकि फीमेल ब्रेस्ट के अंदर ग्लैंडुलर सेल्स होते हैं। हम डॉपलर अल्ट्रासाउंड स्कैन से 7th वीक के ऊपर यूट्राइन आर्टरी की पल्सेशन चेक कर लेते हैं। मेंस्ट्रुएशन के दौरान जो लेयर शेड होती है ना वो फंक्शनैलिस लेयर शेड होती है मेंस्ट्रुएशन के दौरान, और पार्चुरेशन के दौरान भी फंक्शनैलिस लेयर का शेड होता है।
जो डेवलपमेंट होती है ना ब्रेस्ट के एल्वुलाई और लोब्यूल्स की, वो प्रोजेस्टेरोन कराता है। प्रोजेस्टेरोन ब्रेस्ट के एल्वुलाई और लोब्यूल्स की डेवलपमेंट करा रहा था, और जो एस्ट्रोजन था वो ब्रेस्ट की डक्ट्स की डेवलपमेंट कराता है और एंडोमेट्रियम की प्रोलिफरेशन करा रहा था। अब जो मेमरी डक्ट्स होती हैं ना, या जो लैक्टिफेरस डक्ट्स होती हैं, और जो फैट की डेपोजिशन होती है वो ईस्ट्रोजन की वजह से होती है। लेट प्रेगनेंसी के अंदर जो एंडोमेट्रियम होती है वो ऑक्सीटोसिन से सेंसिटिव हो जाती है। लेट प्रेगनेंसी के अंदर ऑक्सीटोसिन से सेंसिटिव हो जाती है एंडोमेट्रियम। 18th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल के ऊपर सेक्रेटरी फेज़ होगा, क्योंकि ओवुलेशन के बाद सेक्रेटरी फेज़ होता है। और लोएस्ट मैटरनल मोर्टेलिटी रेट होती है 20 से 30 ईयर्स ऑफ एज की वमेंस के अंदर। अगर वमेन मदर बन रही है 20 से 30 ईयर्स ऑफ एज के अंदर, तो मोर्टेलिटी रेट सबसे कम होगा। इनहिबिन सर्टोली सेल से प्रोड्यूस होता है, वो इनहिबिट करता है FSH को। अब यूट्रस के अंदर बेसल न्यूक्लाई हैं, और सॉटूथ अपीयरेंस जो यूट्रस की आती है ना, वो सेक्रेटरी फेज़ ऑफ द एंडोमेट्रियम, या जो सेक्रेटरी फेज़ होता है आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल का, उसमें सॉटूथ अपीयरेंस आती है। और 18th डे के ऊपर भी मेंस्ट्रुअल साइकिल का सेक्रेटरी फेज़ होता है। और सेक्रेटरी फेज़ जो होता है ना, उसके अंदर प्रोजेस्टेरोन के लेवल्स ज़्यादा होते हैं। प्रोजेस्टेरोन की वजह से सेक्रेटरी फेज़ ऑफ द एंडोमेट्रियम